राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा बहुला गाय के रूप में आती है बरसाना, जिसे देखकर सुदामा समझ जाते हैं कि ये राधा है जिसने बहुला गाय का रूप लिया हुआ है। सुदामा उससे पूछते हैं कि राधा, तुम बरसाना आई हो क्योंकि तुम्हें यहाँ की और कृष्ण के कण कण की याद आ रही होगी, लेकिन तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? राधा कहती है कि बहुला के बच्चे कहाँ हैं? मैं बहुला के बच्चों को दूध पिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। राधा पूछती है कि आखिर ये बच्चे दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? तो सुदामा बताता है कि दरअसल तुम्हारी परेशानी को ये बच्चे पहचान गए हैं, इसीलिए ये कुछ भी खा पी नहीं रहे। राधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और गांव वालों को बाघ के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद बरसाना के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर उस बाघ के पास जाएंगे और उसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सुदामा की पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी राधा की मदद करना चाहती हूँ। दूसरी ओर जामवंती राधा की ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो श्री कृष्ण से कहती है कि राधा गाय के रूप में है लेकिन फिर भी कितनी सौम्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा तो हमेशा से ही शिक्षा का पात्र बनती आई है, सबको उससे सीख लेनी चाहिए। बाघ के पास सभी लोग पहुंच जाते हैं और बाघ सबको देख कर के चिंगारने लगता है। जैसे ही बाघ की आवाज़ बलराम दाऊ के कानों तक पहुंचती है, वो समझ जाते हैं कि बाघ यहीं कहीं आसपास है और वो उस स्वर जहां से आया है बाघ का, उसी मार्ग पर आगे चलने लगते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा रानी बहुला गाय बनकर बाघ के सामने आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि हे बाघराज, मैं आ गई हूँ, आइए और आप मेरा भोजन कर लीजिए। ये बात सुनकर बाघ आ जाता है राधा के सामने और उसके ऊपर छलांग लगाकर उसका शिकार करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सुदामा की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आप रुक जाइए, आप मुझे खा लीजिए। फिर सब एक एक करके कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे खा लीजिए। ये बात देखकर जामवंती बहुत ही ज़्यादा रोती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा पुत्र ऐसा भी कर सकता है। श्री कृष्ण, मैं आपसे मदद मांगती हूँ, आप मेरे पुत्र को किसी की जान लेने से रोक लीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जान गई हूँ कि मेरे पुत्र किस तरह से अपनी विवशता दिखा रहा है अपने स्वभाव के अनुरूप, लेकिन आप उसकी रक्षा कीजिए, आप उसको कुछ भी अनर्थ करने से रोक लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमेशा से पुत्र प्रेम में अंधी होकर के ही फैसला करती हो, लेकिन तुम्हें राधा से सीखना चाहिए कि कैसे त्याग करते हैं और कैसे सबके लिए सोचते हैं। जैसे ही राधा पर बाघ प्रहार करने वाला होता है, तभी वहाँ पर बलराम दाऊ आ जाते हैं और उस बाघ को परास्त करके उसे दूर फेंक देते हैं। वो बाघ का शिकार करने के लिए अपना हल निकालते ही हैं, तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं बलराम दाऊ, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी शाम का समय नहीं आया है। और वो एक एक करके सारी बात बलराम दाऊ को समझाते हैं कि कैसे ये जो बहुला गाय है ये राधा है और जो बाघ है वो शाम है। उसके कर्मों के अवसर उसको ये ही चीज़ें देखने की और करने के लिए मिल रही हैं और उसके कर्म ही हैं और उसके फल भी उसे भोगने होंगे, इसलिए आप कुछ मत कीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से बलराम दाऊ कहते हैं, लेकिन कान्हा, मुझे तो अभी तक मेरा मन चाहा वर मिला ही नहीं। तभी श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और बलराम कहते हैं कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, तुमने चुटकी क्यों बजाई? तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि रुक्मावती माता गौरी और शिव के दर्शन करती हैं और कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने ये लीला की शुरुआत की थी। और वे जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही लीला खत्म हो जाती है। दिन बदलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण इस अवसर को, ये जो उन्होंने लीला की थी, इसको बहुला चतुर्थी के रूप में भी मनाने लगते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब क्या होगा कल रात के एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।